हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Oppo A38। Oppo का लेटेस्ट मॉडल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले इस फ़ोन के कुछ मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं। इस फ़ोन में रियर पर 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड दिया गया है। 6.56 इंचेस का पैनल देखने को मिलता है। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है ये फ़ोन। तो आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में बैटरी स्टाइल का फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। नॉर्मली आपको हर फ़ोन में इस तरह का हॉरिजेंटल बैटरी स्टाइल देखने को मिलता है, लेकिन ओप्पो ने एक नया बैटरी स्टाइल ऐड किया है। सेटिंग्स में आने के बाद आपने आ जाना है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में। स्टेटस बार को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी स्टाइल। यहाँ पर वर्टिकल में भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये न्यू स्टाइल ओप्पो ने ऐड किया है। इसको लूप का नाम दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बैटरी स्टाइल है। तो मैं इसको रहने दूंगा और आप ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आ जाना है प्राइवेसी में। प्राइवेसी में यहाँ पर हाइड ऐप्स और ऐप लॉक और प्राइवेट सेव का फीचर दिया गया है। अभी के लिए मैं आपको हाइड ऐप्स का फीचर दिखाऊंगा। इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी एप्लीकेशंस को आप हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी कोई भी एप्लीकेशन हाइड नहीं है, तो यहाँ पर मैं एस्पार्ट 9 को हाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले प्राइवेसी पासवर्ड को सेट करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं और अब एक्सेस कोड को सेटअप कर लेते हैं। तो ये किस तरह से रखना है आपने कोड। सबसे पहले आपने हैश लगाना है, उसके बाद कोई भी 4 नंबर्स का कोड आपने यहाँ पर लिख देना है और दोबारा हैश यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारा कोड। इसको मैंने सेटअप कर लिया है। आ जाते हैं डायलर में और डायलर में मैं वो कोड डाल देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो हिडन एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पर शो होंगी और एस्पार्ट 9 अभी यहाँ पर शो नहीं हो रही। दोबारा आ जाते हैं सेटिंग्स में, प्राइवेसी में, और प्राइवेसी में आने के बाद हाइड ऐप्स। तो यहाँ पर मैं प्राइवेसी पासवर्ड लगा देता हूँ और यहाँ पर हिडन में एस्पार्ट 9 है मेरे पास। और दोबारा यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्पार्ट 9 जो है वो अनहाइड हो गई है। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इन बिल्ट देखने को मिल जाता है फ़ोन में। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर दिया गया है। आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर दिया गया है। इस पर मैं होल्ड करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, माइक्रोफोन साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। पिक्चर डेफिनेशन की बात की जाए तो 1080p 16 Mbps यहाँ पर देखने को मिल जाती है मैक्सिमम, और 484 Mbps लो में देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप कस्टम भी सेट कर सकते हैं। इसको मैं हाई पर रखूँगा और फ्रेम रेट 30 FPS। इसके अलावा डायनामिक भी देखने को मिल जाता है और आप फ्रंट वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और स्क्रीन टच भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। और वीडियो कोडिंग फॉर्मेट फॉर बेटर कंपैटिबिलिटी आप इसको यूज़ कर सकते हैं H264, और स्मॉल वीडियो साइजेस के लिए आप H265 यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक वीडियो को रिकॉर्ड करूँगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है। छोटा सा टैब, इसके थ्रू आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा भी शो हो रहा है और ये जो रिकॉर्डर टैब है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। इसको मैं डन कर देता हूँ और 10 to 12 सेकंड की वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके लिए किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली फ़ोन से ही अपनी जो फ़ोन की स्क्रीन है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है। कंट्रोल सेंटर में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर काफ़ी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में स्प्लिट स्क्रीन का फीचर देखने को मिल जाता है। आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद स्पेशल फीचर्स में आ जाना है और टॉप पर आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन। काफ़ी अच्छा फीचर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल वे से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मोस्ट सिंपल वे जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी एप्लीकेशन आपने ओपन कर लेनी है, जैसे कि मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ और रिसेंट टास्क में आ जाता हूँ। यहाँ पर 3 डॉट और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन, और साथ में मैं प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको स्वैप साइड्स भी कर सकते हैं, ऊपर की एप्लीकेशन नीचे और नीचे वाले ऊपर।
काफ़ी अच्छा फीचर है, दोनों एप्लीकेशंस आप एक ही टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी मर्जी की कोई भी एप्लीकेशन आप स्प्लिट स्क्रीन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। उसके लिए आपको आना है फ़ोन मैनेजर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप ड्रॉअर में आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे आ जाएंगे टूल्स में आने के बाद ऐप लॉक का फीचर यहाँ पर दिया गया है। प्राइवेसी पासवर्ड मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। आप अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐप लॉक मैं ऑन कर दूंगा और यहाँ पर मैं क्रोम को ऐड कर दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेटिंग्स दी गई हैं जिनमें लॉक ऐप व्हेन लॉकिंग दी स्क्रीन और क्लोजिंग दी ऐप, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। अदर अनलॉक मेथड में फिंगरप्रिंट और फेस लॉक देखने को मिल जाते हैं। हाइड नोटिफिकेशन कंटेंट भी दिया गया है। तो यहाँ पर क्रोम को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेसी पासवर्ड आपको लगाना पड़ेगा। तो ये एप्लीकेशन ओपन हो गई है। दोबारा मैंने एप्लीकेशन को बंद किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप लॉक्ड। दोबारा मैं इसको ओपन करता हूँ और ये एप्लीकेशन लॉक है। काफ़ी अच्छा फीचर है, आपको ये सेटिंग्स में भी मिल जाएगा। प्राइवेसी में यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप लॉक। इसको मैं ओपन कर देता हूँ और ऑल में ये सभी एप्लीकेशंस अनलॉक्ड हैं और लॉक में क्रोम को मैंने लॉक किया हुआ है। तो ये फीचर आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आइकॉन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको होम स्क्रीन पर होल्ड करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन्स का ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले मटेरियल स्टाइल दिया गया है, नेक्स्ट पेबल और यहाँ पर कस्टम का स्टाइल भी दिया गया है। काफ़ी अच्छी शेप्स देखने को मिल जाती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो शेप है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आर्ट प्लस आइकॉन्स भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट पर काम करेगा। इसके अलावा फोरग्राउंड को बड़ा और छोटा किया जा सकता है। आइकॉन के साइज़ को छोटा और बड़ा किया जा सकता है और मैच सिस्टम कलर्स, जो बेसिकली वॉलपेपर कलर होगा वही आपके आइकॉन्स का कलर हो जाएगा। ऐप नेम्स को आप हाइड कर सकते हैं। तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ और ये जो हमारे आइकॉन्स हैं वो मॉडिफाई कस्टमाइज़ हो गए हैं। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस कस्टमाइज़ नहीं होंगी, जो स्टॉक एप्लीकेशंस होंगी वो कस्टमाइज़ हो जाएंगी। काफ़ी अच्छा फीचर है। इसको मैं दोबारा आइकॉन्स में आकर डिफ़ॉल्ट पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप के जो नेम्स हैं वो भी शो हो गए हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन को अगर आपने थोड़ा सा फास्ट करना है, उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद एडिशनल सेटिंग्स एक्सेसिबिलिटी में आ जाएंगे, विजन में। और विजन में आने के बाद सबसे नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमूव एनिमेशन का फीचर दिया गया है। बेसिकली ये जो आपके फ़ोन के एनिमेशंस हैं उनको ख़त्म कर देता है और फ़ोन थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन की स्पीड जो है वो थोड़ी बहुत फास्ट हो गई है क्योंकि एनिमेशंस को मैंने ख़त्म कर दिया है। दोबारा एडिशनल सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी, विजन और बॉटम पर रिमूव एनिमेशंस, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एनिमेशंस हैं वो दोबारा ऑन हो गए हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में हाई परफॉर्मेंस मोड का फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, बैटरी में, और बैटरी में आने के बाद मोर सेटिंग्स में आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई परफॉर्मेंस मोड दिया गया है, लेकिन ये जो आपके फ़ोन की पावर है उसको काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करेगा और आपका फ़ोन जो है वो हीट भी हो सकता है। टॉप पर आप देख सकते हैं हाई परफॉर्मेंस मोड ऑन हो गया है। फ़ोन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ फ़ोन पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा और हीटअप भी होगा। अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है ये भी, लेकिन फ़ोन हीटअप और बैटरी ड्रेन करेगा। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में एप्लीकेशन का क्लोन बनाया जा सकता है। किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस फ़ोन में ही वो फीचर दे दिया गया है। आपको आना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद ऐप्स में आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप क्लोनर का फीचर। तो अभी के लिए इस फ़ोन में 2 एप्लीकेशंस हैं जिनका क्लोन बनाया जा सकता है, जिसमें फेसबुक और स्नैपचैट है और ऐप्स दैट कैन बी क्लोन्ड। तो इसके लिए आपको मज़ीद एप्लीकेशंस डाउनलोड करना होंगी। तो अभी के लिए मैं फेसबुक का क्लोन बनाता हूँ। आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्विक फंक्शंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 2 एप्लीकेशंस हैं, एक ओरिजिनल और एक क्लोन। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। दोबारा आ जाते हैं सेटिंग्स में आने के बाद ऐप्स में, ऐप क्लोनर में, और मैं इसको अगर ऑफ़ करता हूँ तो इस एप्लीकेशन का जो डाटा है वो कम्प्लीटली डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद डिस्प्ले में आ जाना है। डिस्प्ले में आने के बाद
स्क्रीन रिफ्रेश रेट आप देख सकते हैं, यहाँ पर मिनिमम जो है स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज दिया गया है, 90 हर्ट्ज हाई रेट दिया गया है, और ऑटो सेलेक्ट भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे आपके फ़ोन की जो बैटरी यूजेज है वो अच्छी रहेगी और आपको विजुअल एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मिलेगा। लेकिन मैं इसको 90 हर्ट्ज पर करूँगा क्योंकि मुझे स्मूथ एनिमेशंस एंड ऑपरेशंस चाहिए, तो ये 90 हर्ट्ज बेहतर रहेगा। थोड़ी बहुत बैटरी कंज्यूम करेगा लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा फ़ोन की तरफ से। तो ये थे इस फ़ोन के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।